डॉक्टर ईश्वर जिलाडा, जो अभी तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है और जिस तरह से तेजी दिखाई दी महाराष्ट्र में नंबर ज्यादा है, केरल में नंबर ज्यादा है। और मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही, जो बाकी एशियन कंट्रीज हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, इन सब जगहों पर जिस तरह से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की ट्रैवलिंग भी होगी, आना जाना होगा। इस लिहाज से अभी की सिचुएशन पर क्या कहना ठीक होगा कि चिंताजनक है, या वाकई आप अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करेंगे और थोड़ा सा सेफ होकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर है हालात? मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस शो पर बुलाया। और दूसरी अच्छी बात यह है कि राहुल भी हमारे शो में है, जो एक अच्छे कारगर चिकित्सक है, अलार्मिस्ट नहीं है। कई लोग अलार्मिस्ट होते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं, और डराने धमकाने से कोविड पे मात नहीं कर सकते हम। दूसरी बात यह है कि कोविड का जो दौर है फिलहाल, अगर आप देखेंगे तो ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, आईएलआई बोलते हैं जिसे। और आईएलआई के अंदर है इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, आरएसवी ने रिस्पिरेटरी सिंचिटियल वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, एडिनो वायरस एंड कोविड। कभी कोई ऊपर जाता है, कभी कोई नीचे आता है। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कोविड ऊपर जा रहा है। लेकिन कोविड ऊपर जाने से हमारा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मीडिया सब कोविड सेंट्रिक बन जाए, ये गलत है। क्योंकि अगर इस ढंग की पॉलिसी करनी है तो इन्फ्लुएंजा के लिए पॉलिसी क्यों नहीं है, आरएसवी के लिए पॉलिसी क्यों नहीं है? आज तक किसी ने यह साबित नहीं किया 2.5 साल के अंदर कि जो भी कोविड का थोड़ा थोड़ा आउटब्रेक आता है उसके वजह से इन्फ्लुएंजा से ज्यादा मौतें हो रही है या आरएसवी से ज्यादा मौतें हो रही है, वो नहीं हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक टोटल 5 वेरिएंट आए पूरे 5 साल के अंदर: अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा एंड ओमिक्रॉन। और 2.5 साल के अंदर ओमिक्रॉन के बाद में कोई दूसरा वेरिएंट नहीं आया। जो भी वेरिएंट आ रहे हैं और नाम जिसको वेरिएंट देते हैं मीडिया, वो सब वेरिएंट है। तो JN.1 है, LE7 है, वो आपका NB1.1.8.1 है, या फिर BA.2.86 है। ये सब के सब वेरिएंट है। जैसा एक पेड़ है उसके कई ब्रांचेस है, ब्रांच के सब ब्रांचेस है। तो जब तक कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा हमें चिंता की बात नहीं है। ये क्यों नहीं है? इसके दो मुख्य कारण है। एक तो हमारे पास वैक्सीनेशन काफी अच्छा हुआ, और हमारा जो वैक्सीन था 91% लोगों ने कोविशील्ड लगाया, 9% लोगों ने कोवैक्सीन लगाया। तीसरा वैक्सीन, चौथा वैक्सीन अपने यहाँ ज्यादा लगा नहीं। और जो हम वैक्सीन के पोस्ट वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी की तुलना करते हैं, तो हमारा वैक्सीन, ये चाइना का जो वैक्सीन है सिनोवैक, उससे कई गुना अच्छा है, और इवन mRNA वैक्सीन से भी अच्छा है। और इसीलिए हमारे पास वैक्सीन की इम्यूनिटी अच्छी है। डबल वैक्सीनेशन 80% लोगों में हुआ है, ट्रिपल वैक्सीनेशन 40% लोगों में हुआ है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे पास जो भी इन्फेक्शन है ओमिक्रॉन का, हर किसी को ओमिक्रॉन होके गया है। अगर आप कहेंगे आपको नहीं हुआ तो गलत बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं हुआ तो मैं गलत बोल रहा हूं। हर किसी को ओमिक्रॉन हो गया है। ओमिक्रॉन हुआ जब अपने पास, तो ये BA.2 आया। सबसे पहले आया BA.1, वो साउथ अफ्रीका में और यूके में आया। उसके बाद में जब भारत में पहुंचा वो BA.2 हो गया। जहां पे BA.1 आया उसको, उन लोगों को BA.2 आया, BA.3 आया, लेकिन जिसको BA.2 आया उसको कोई सब ब्रांचेस जो इसके उन्होंने अफेक्ट नहीं किया। इसलिए हमारे देश में BA.2 के जो इन्फेक्टेड लोग हैं ओमिक्रॉन के, उनकी इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी अच्छी है। अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इम्यूनिटी सिर्फ हम खून के अंदर देख के पैमाने पे नहीं कर सकते। हमारे जी। पास एक मेमोरी सेल्स होते हैं। मेमोरी सेल के अंदर, जैसा मैंने आपको भी इस शो में देख लिया, और कल कहीं मैं भीड़ में जाऊं तो मेरा मेमोरी ट्रिगर होता है कि मैंने मीनाक्षी को कहीं देखा है। तो ये मेमोरी सेल जो है हमारे पास, ये इम्यूनिटी को स्टोर करके रखते हैं। तो ये ओमिक्रॉन की इम्यूनिटी और वैक्सीन की इम्यूनिटी हमारे पास स्टोर्ड है। और जब भी इस प्रकार का वायरस आएगा हमारी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगी, हम उसको एक्ट करेंगे। तो इसके फायदे 4 होते हैं वैक्सीन के या नेचुरल इम्यूनिटी के। दूसरा, इन्फेक्शन होता नहीं है, हुआ तो बहुत माइल्ड होता है। और माइल्ड हुआ तो आप हॉस्पिटल में नहीं पहुंचते, आपको आईसीयू नहीं होते पहुंचते, वेंटिलेटर नहीं लगता और मरते नहीं है। अब जितने डेथ हो रहे हैं, आप हर एक की डेथ की पूरी विश्लेषण कर लो, ये सब के सब कोमॉर्बिडिटीज के अंदर डेथ हुई है। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब है कोई कैंसर के ट्रीटमेंट में है, कोई स्टीरॉइड के ट्रीटमेंट ले रहा है, किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज है, किसी की एज बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को ए इन्फेक्शन, बी इन्फेक्शन, सी नीचे कोई भी इन्फेक्शन आ सकता है और मार सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कोविड से मर रहे हैं, वो हम्म। अपने लॉस ऑफ इम्यूनिटी से मर रहे हैं। अब सवाल आता है जनता का। जनता क्या करती है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय।
जो सुख में सुमिरन के तो दुख का एक हो गए। तो हमारे पास जब कोविड आया, हमारे पास मौतें हुई, हर एक के परिवार से कोई कोई मर गया, उसके बावजूद भी हम सुधरे हैं क्या? आज तक मुझे मुझे एक भी स्मोकर नहीं दिखा कि जिसने कोविड की वजह से स्मोकिंग बंद किया है। तो आप खुद की आदतें बदलना नहीं चाहते। और इम्यूनिटी तो बोलते हैं, अब इम्यूनिटी साल भर अच्छी रखो, खाली कोविड के दौरान अच्छी रखने की जरूरत नहीं है। तो इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, वो साल भर अच्छा चाहिए, सिर्फ कोविड के लिए नहीं।